फैक्ट इश्यू की हिंदी होगी विवादक तथ्य, और विवादक तथ्य को आप लोग क्या कहते हैं, विवाद का बिंदु। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए लॉ में, जिनका सामान्य अर्थ जरूर समझना चाहिए। यदि जनरल मीन्स उनका आप समझ लेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। विवादक तथ्य अपने आप में शब्द इतना टिपिकल है, बोलने में भी बहुत से हकलाहट आ जाती है, बोलने में भी बहुत से आदमी हिंदी वाले लोग विवादक, कोई कहेगा विवादक, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो जिसका नाम इतना टफ है, इसकी परिभाषा भी अपने आप में बहुत टफ है। तो इसलिए इसको समझने के लिए मैंने एक शब्द क्या बता रहा हूँ, विवाद का बिंदु, जिसे आप लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, भाई बात बता, मेन बात बता, कहानी नहीं। किस बात पे लड़ाई हुई तुम्हारी? दो बंदों की यदि आपस में लड़ाई होगी तो परिवार का बड़ा आदमी क्या पूछता, बात क्या थी, बात क्या थी, है ना। दोनों पार्टी आ गई, तुम्हारा भी बेटा लड़का आया है और हमारा भी लड़का आया, भाई दोनों के खून खान निकल रहे हैं, हम कहें किसको पूछ रहे हैं, हम उनसे बात पूछ रहे हैं, भाई बात क्या थी। तो ये बात क्या थी तो है विवादक तथ्य। विवाद का बिंदु क्या है तुम लोगों का? नो जी, विवाद का बिंदु ये था कि जब मेरी स्ट्राइक आई, क्रिकेट का बैट लेके खड़ा हुआ, इन्होंने कह दिया भाई आज मैच नहीं होगा। पूरे 10 के 10 ओवर मैंने फील्डिंग की और जैसी क्रीज पे पहुंचा वैसी कह दी कल होगा मैच। इस बात पे जो है इन दोनों के स्टंप लगे हैं आपस में। ये विवाद का बिंदु है, समझ गए? व्यवहारिक क्वेश्चन बता रहा हूं। यही यहाँ लिखा है, इसमें एविडेंस में लिखा है, जब किसी अकेले ही तथ्य से, ये वाला तथ्य, ये अकेला लिखा है, जब किसी अकेले ही तथ्य से या अन्य तथ्य के संसर्ग से, ये 3 जोड़ दिए मैंने इसके साथ। जब किसी अकेले ही तथ्य से या अन्य तथ्य के संसर्ग का मतलब होता है जुड़ा होना। संसर्ग का मतलब क्या है? कनेक्टेड हो जाना। क्या हो रहा है इनके जुड़ने से? जब किसी अकेले ही तथ्य से या किसी अन्य तथ्य के संसर्ग से किसी अधिकार दायित्व या निर्योग्यता का, राइट, लायबिलिटी एंड, उसे क्या बोलते हैं निर्योग्यता को, डिसेबिलिटी का, अधिकार दायित्व या निर्योग्यता का, किसमें? किसी वाद या कार्यवाही में। और वाद या कार्यवाही 2 शब्द क्यों लिखे? क्योंकि सूट होता है सिविल की और प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल की। किसी वाद या कार्यवाही में एक पक्षकार के द्वारा अभिकथन किया है, उसको कहते हैं एसर्ट, और दूसरी पार्टी के द्वारा उसको डिनाई किया गया है, तो उससे रिजल्ट के तौर पर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में हमें जरूर यदि पता चल जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है? फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। अब जोड़कर समझें, ये बिखर गई है, लंबी परिभाषा है। इसमें लिखा है, जब किसी अकेले ही फैक्ट से या किसी अन्य फैक्ट के कनेक्टेड हो जाने से किसी अधिकार का आपको कोई राइट मिलता है। आपने यदि मुझको पीट दिया तो मुझको राइट मिल गया कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूं। लायबिलिटी का, कर्तव्य क्या? मैं आपके खिलाफ गवाही दूं। डिसेबिलिटी क्या? मैं यदि बिलो देन 82 ईयर्स हूं, 7 साल से छोटे बच्चे ने मेरी तरफ को पिस्तौल उठा दिया तो ये डिसेबिलिटी है। जो किसी सूट में या प्रोसीडिंग में, वाद या कार्य में, एक पक्षकार कह रहा जी इसने ऐसा किया, दूसरा कहना जी मैंने ऐसा नहीं किया। यदि मैं कहूं हाँ जी इन्होंने मुझे मारा और आप भी कहें हाँ जी मैंने इन्होंने मारा, तो 164 का कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन करो, छुट्टी करो, मुकदमा ही नहीं चलेगा। एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरा डिनायल कर रही है। एक पक्षकार अभिकथन कर रहा है, दूसरा इनकार कर रहा है। एक प्रख्यान कर रहा है, दूसरा प्रत्याख्यान कर रहा है। तो उसके असर्टेड और डिनाई से क्या रिजल्ट के तौर पर हमको मिल रहा है? उसकी एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व के बारे में कि हाँ ऐसा हुआ, या अनस्तित्व नहीं ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट डिक्लेयर जरूर करेगी। यही तो विवाद का तथ्य है। विवाद के तथ्य में सब कुछ छिपा हुआ है। विवाद के तथ्य को प्रधान तथ्य कहा जाता है, प्रिंसिपल फैक्ट कहा जाता है। विवाद के तथ्य को कोर्ट डिक्लेयर करती है। विवाद के तथ्य को कोर्ट डिक्लाइन, कोर्ट ही मतलब उसका निर्णय अंतिम रूप से निकालती है। विवाद भी है और रिजल्ट भी है। इस फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है। आपके मुकदमे की शुरुआत भी हो रही है, आपके मुकदमे का अंत भी हो रहा है। अंत में क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में जरूर निश्चित रूप से बताया जाएगा। क्वेश्चन इसके लिए
ये विवादक तथ्य होता है, इसको फैक्ट इन इशू कहा जाता है। क्लियर? तथ्य के साथ ही जुड़ी हुई कहानी है। तीसरा वर्ड रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है? आपने व्यवहार में भी बहुत सुना होगा कि रेलिवेंट बात बताओ, इससे रेलिवेंट। बहुत से लोग हैं, आप एविडेंस की बात को एविडेंस तक ही संकेंद्रित रहने दें। अब एविडेंस में यदि मैं आप लोगों को सीपीसी पढ़ाना चालू कर दूं तो नॉट रेलिवेंट है। एविडेंस में यदि मैं आपको कोई ऐसी बात बतानी चालू कर दूं, कोई और बात जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, मैं आपको मैथमेटिक्स के साइन कोस थीटा का मान पढ़ाने लगूं, इररेलेवेंट बातें नहीं है। कहेंगे क्या कहेंगे आप? नहीं, इररेलेवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? सुसंगतता। और सुसंगतता क्या होती है? एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई हो जाना, एक बात का दूसरी बात के साथ कहीं ना कहीं तालमेल हो जाना, आपकी बात और हमारी बात आपस में समान खा जाए, यही सुसंगतता है। यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, यदि आप मेरी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुसंगत बातें। जिस बात से कोई तालमेल नहीं है उसको क्या कहेंगे? इररेलेवेंट है। तो क्वेश्चन क्लियर है। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? सुसंगतता। और सुसंगतता की परिभाषा दी गई, नॉट रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन नहीं है एविडेंस में, रेलिवेंसी ही वर्ड लिखा हुआ होगा और उसकी हिंदी सुसंगतता है। और सुसंगतता की डेफिनेशन लिखी हुई होगी कि एक तत्व दूसरे तत्व से रेलिवेंट कब कहा जाएगा? एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट जब कहा जाएगा जब अधिनियम में जो सुसंगति से संबंधित प्रावधान है, और सुसंगति से संबंधित प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 6 to 55 के बीच में दिए गए हैं। धारा 6 से 55 के बीच में यदि कहीं भी आपकी बात तालमेल खा रही है तो उसको सुसंगतता कहा जाएगा। एक तत्व दूसरे तत्व का सुसंगतता भी कहा जाएगा जब अधिनियम में उपबंधित प्रकारों में से कहीं से भी कहीं तक आ सकता हो। यानी कि 6 to 55 का जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां अधिनियम में सुसंगति से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है, और केवल एक जगह ही आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ये आपको, क्योंकि पहला फैक्ट लिखा हुआ था, मैंने पहला प्रिंसिपल बताया था कि एवरी फैक्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। आपका जो तथ्य है वो केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों से ही संबंधित होना चाहिए, किन्हीं अन्य तथ्यों से नहीं। तो सुसंगत कौन से हैं? धारा 6 से 55 के बीच में जितने भी आप पॉइंट्स अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे वो एडमिशन है, कन्फेशन है, रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन है, रेलिवेंसी ऑफ द जजमेंट है, या कोई भी आपका जो टॉपिक है, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपकी चीज रेलिवेंट होनी चाहिए। क्लियर?